Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with our last poem, that is 9 Gold Medals, written by David Roth. ये पोएम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस का है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ 9 गोल्ड मेडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोएम तो एक ट्रू इंसिडेंट में बेस्ड है जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में हुआ था इन 1976। एक इंसिडेंट हुआ था उस ओलंपिक्स में, उस इंसिडेंट पे ये पोएम बेस्ड है, ठीक है। और इसको हम स्पेशल ओलंपिक्स क्यों बोल रहे हैं? 2 रीज़न्स है। पहला, क्योंकि ये पैरालंपिक्स है, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड, माने जिन लोगों को कुछ डिसेबिलिटीज़ है या जो पूरे तरीक़े से फिज़िकली फिट नहीं है, उन लोगों का ये ओलंपिक्स है, इसलिए इसको स्पेशल ओलंपिक्स से बोलते हैं। और एक और रीज़न से इसको स्पेशल ओलंपिक्स बोलते हैं, जो कि हम इस पोएम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस पोएम का। 9 gold medals is a poignant record of an incident that takes place at the Special Olympics when differently abled contestants set off for a race. Soon after the race begins, one of the contestants has a sharp fall and lies on the tracks, crying out in pain and losing all hope of ever winning the medal for which he had trained so hard. The 8 other contestants, in an outstanding show of empathy and compassion, stop running, return to help him to his feet, and together all 9 of them link arms and walk to the finishing line. ओके, तो ये पोएम 9 गोल्ड मेडल्स और 1976 में जो स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था उसके एक छोटे से इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि सारे कंटेस्टेंट्स एक रेस के लिए रेडी थे। वो 100 मीटर रेस था, उसमें 9 कंटेस्टेंट टोटल भाग ले रहे थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो सब जब रेस के लिए रेडी थे और जब रेस स्टार्ट हुआ तो सब ने दौड़ना स्टार्ट किया, बट थोड़ी देर बाद उनमें से एक कंटेस्टेंट गिर गया अपने ट्रैक पर, ठीक है। और वो गिरने के बाद पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्योंकि उसने कितने सालों से मेहनत किया था सिर्फ एक मेडल जीतने के लिए ओलंपिक्स में, जो कि सारे एथलीट्स का सपना होता है कि हम ओलंपिक्स में जाके कुछ अपने देश के लिए मेडल जीते, अपने लिए मेडल जीते, ताकि प्राउड फील हो उनको, देश को, ठीक है। बट वो अपने ट्रैक पर गिर गया, तो उस पूरा फ्रस्ट्रेट था, पूरा और रो रहा था। तभी बाकी जो 8 कंटेस्टेंट थे वो लोग अपने रेस ट्रैक पर ही रुक गए और उन्होंने रेस को कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि वो पीछे मुड़े और वापस उस कंटेस्टेंट की तरफ चले गए जो गिर गया था, उसको उसके पैरों पे उठाया और फिर सबने अपने हाथ जोड़ लिए, हाथ में रख लिए, मतलब सब गले मिल लिए और सब साथ साथ रेस करने लगे। रेस क्या मतलब, वो चल के ही जा रहे थे। इट वॉज reduced टू अ वॉक, एवरी वन वॉज वॉकिंग टू द फिनिशिंग लाइन विथ लिंक्ड आर्म्स। ओके, तो सब गले मिलकर अपने कंधे पे कंधे रखकर सब चलने लगे फिनिशिंग लाइन की ओर, ठीक है। तो वही इंसिडेंट के ऊपर ये पोएम बेस्ड है, क्योंकि ये इंसिडेंट कभी ओलंपिक्स में देखा नहीं गया या कोई भी स्पोर्ट में नहीं देखा गया कि जो कोई भी एथलीट अपना जीतने का सपना छोड़कर दूसरे एथलीट का मदद करता है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया है, इसलिए ये स्पेशल ओलंपिक्स इसको बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ दिस डिस्प्ले ऑफ ग्रेट ह्यूमन कंपैशन, एवरी वन ऑफ देम इज अवॉर्डेड gold medal, all of them are winners. The poem celebrates the spirit of care and compassion. What the world needs now is not more competition but more cooperation and collaboration. Okay, so यहाँ पे हमको इस पोएम में क्या देखने को मिल रहा है? ह्यूमन कंपैशन, ओके, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत कम हो चुका है। सब सेल्फिश हो चुके हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, जो आजकल के लोग दूसरों का मदद नहीं करना चाहते। बट इस पोएम के द्वारा पोएट हमको बता रहे हैं कि हमको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज़ नॉट मोर कंपटीशन बट मोर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन। ओके, तो अभी हमको ज़रूरत क्या है? कंपटीशन का नहीं, बल्कि कोऑपरेशन, कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर चले, और कोलैबोरेशन, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, कोई कंपटीशन ना हो,
वो हमारे इस दुनिया को ज़रूरत है ताकि हम और बेहतर बन सके और अच्छे से ग्रो कर सके, हम सब साथ मिलकर। वही इस पोएम का हमारा मकसद है, इस पोएम से पोएट का हमको समझाने का। ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। The athletes had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze, many weeks and months in training or building up to the games. The athletes had come from so many countries. Okay, तो इसमें जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट करने आए थे ओलंपिक्स में, तो जानते ही कि बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं, तो वैसे ही सारे एथलीट्स बहुत सारे कंट्रीज से आए थे। टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, सब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ताकि वो अपने लिए, अपने देश के लिए या तो गोल्ड मेडल जीतते या सिल्वर या ब्रॉन्ज, कुछ भी मेडल जीत के जाए ताकि वो अपने देश को प्राउड कर सके। इसलिए सब बहुत सारे कंट्रीज से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आते हैं। मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग और बिल्डिंग अप टू द गेम्स। ओके, तो जो भी सब पार्टिसिपेट करने आते हैं ओलंपिक्स में, सब ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, कितने महीनों कितने सालों तक ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो ओलंपिक्स में आके अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ मेडल जीत सके। तो वही दिया है इस पैरा में। ठीक, अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वर गैदर्ड cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. Okay, all round the field spectators were gathered. तो ओलंपिक्स इवेंट देखने के लिए बहुत सारे क्राउड आते हैं, बहुत सारे पीपल एक जगह जमा होते हैं ताकि वो देख सके ओलंपिक इवेंट को। तो वैसे ही बहुत सारे आदमी लोग सब आए थे ताकि वो इवेंट को देख सकें, ओलंपिक्स को। ठीक है, चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, जो भी पूरे दर्शक जो सब आए थे वो सब पूरा चीयर कर रहे थे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए या अपने देश के लिए, सब चीयर कर रहे थे। चीयरिंग यंग वुमेन एंड मैन, जो भी बॉयज़ या गर्ल्स जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे सबके लिए, वो अपने देश के लिए चीयर कर रहे थे, दर्शक जो सब देखने आए थे ओलंपिक इवेंट को। ओके, देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, द लास्ट रेस अबाउट द बिगिन। द लास्ट रेस, जो यहाँ पे लास्ट रेस दिया वो है द 100 मीटर रेस। ओके, 100 मीटर रेस वाज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे। तो सब कोई पूरा एक्साइटेड थे लास्ट इवेंट के लिए, जो कि था हमारा 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस वाज द फाइनल इवेंट ऑफ द डे। ओके, इसलिए सब पूरा एक्साइटेड थे उस लास्ट इवेंट को देखने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट या अपने देश को चीयर करने के लिए उस इवेंट में। ठीक, फिर द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स, द 100 मीटर्स द रेस टू बी रन, एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स। ओके, तो जैसे ओलंपिक इवेंट में सबका नेम को बुलाया जाता है, जो भी एंकर होते हैं वो सब कंटेस्टेंट्स का नाम लेते हैं, तब वो कंटेस्टेंट आता है अपना रिस्पेक्टिव इवेंट जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वैसे ही लाउड स्पीकर में उस कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस किया जाता है, जो कि हमारा जो 100 मीटर रेस होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। द 100 मीटर्स रेस टू बी रन, जो भी वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वो उन सब का नाम धीरे धीरे लाउड स्पीकर पर लिया जा रहा था ताकि वो आए इवेंट में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद द 9 यंग एथलीट्स स्टूड द डिटरमाइंड एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। ओके, सो हमारे 100 मीटर रेस में टोटल 9 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो ऑल वेर डिटरमाइंड, सब बहुत ही पूरा रेडी होके आए थे, पूरा हार्ड वर्क ट्रेनिंग के साथ आए थे ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए इवेंट में और अपने देश को कुछ ना कुछ मेडल जिताए, कुछ ना कुछ मेडल जीते अपने देश के लिए, खुद के लिए, और अपने देश को प्राउड करें। ओके, सो दे वर ऑल डिटरमाइंड फॉर द रेस एंड दे वर एंशियसली वेटिंग फॉर द साउंड ऑफ द गन। ओके, तो यहाँ पे दिया पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है कि वो बेसब्री से पूरा इंतजार कर रहे थे साउंड ऑफ द गन का साउंड का, क्योंकि रेस स्टार्ट करने से पहले जो भी रेफरी होता है वो गन एक बार शॉट करता है तो सब दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वही ऑल द 9 एथलीट्स, सारे जो 9 एथलीट्स थे वो सब गन का साउंड का वेट कर रहे थे ताकि वो जल्दी दौड़ना स्टार्ट करें और इस इवेंट को जीते और अपने देश को प्राउड करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, बट द यंगेस्ट अमॉन्ग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। ओके, द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। ठीक है, तो वो गन, जो भी रेफरी था उसने गन शॉट किया,
तो सिग्नल आ गया सबके दौड़ने का, तो सबने दौड़ना स्टार्ट कर दिया एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग साउंड। ओके, तो सिग्नल आया, सबने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पिस्टल एक्सप्लोड हुआ, सिग्नल सबको आ गया, सब दौड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, बट द यंगेस्ट अमंग दम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। बट वो जो 9 एथलीट जो पार्टिसिपेट किए थे उनमें से जो भी एक लड़का बहुत ही यंग था, वो क्या हुआ ना कि अपने पैरों पे घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया। वो जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किया वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया, स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। ओके, दिस आर द कीवर्ड्स। वो ज़मीन पर गिर गया। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं। He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling the story now, it's a strange one, but here's what occurred. तो जैसे ही वो गिर गया, वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा गुस्सा में, उसका पूरा जो भी वो मेहनत किया था इसके लिए उसका पानी मिलता दिख रहा था। तो क्या किया वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन वाला एक शाउट पूरा किया। तो वही, क्योंकि उसको लगा कि उसका सारा जो भी वो मेहनत किया था, जो भी वो सपना देखा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतेगा, अपने देश को प्राउड करेगा, वो सब उसको पानी में मिलता हुआ दिख रहा था इसलिए। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन, बट व्हाट हियर्स व्हाट ऑकर्ड। पर उसी समय कुछ स्ट्रेंज हुआ, मतलब कुछ अचानक हुआ जो कभी नहीं देखा गया था पहले ओलंपिक इवेंट्स में, या शायद ही कभी देखा जाएगा, वैसा कुछ हुआ। तो वो क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। The 8 other athletes stopped in their tracks. The ones who had trained for so long to compete, one by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. Okay, तो वो जो यंग एथलीट था वो तो अपने घुटनों के बल गिर गया था, पर जो 8 अलग अलग एथलीट्स थे उन्होंने क्या किया, वो भी उसका रोने का आवाज़ सुन के वो भी अपने ट्रैक पर रुक गए और धीरे धीरे वो सब वापस मुड़ने लगे उसके तरफ जाने लगे वापस। और उन्होंने फिर क्या किया, वो उसके तरफ गए और उसको वापस उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। ओके, वन बाय वन दे टर्न्ड राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम एंड लिफ्टेड लैड टू हिज फीट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वापस गए, उसको वापस उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, उस यंग एथलीट को जो कि गिरा हुआ था। Then all 9 runners joined hands and continued the 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. Okay, फिर उन 9 एथलीट्स ने क्या किया, सबने हाथ मिलाया, कंधे पे कंधा रखा और उन्होंने फिनिश लाइन की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। वो कंपटीशन पूरा भूल गए, जो कंपटीशन करने आए थे, एक दूसरे से मेडल का लड़ाई करने आए थे, सब अपने लिए, अपने देश के लिए जीतने आए थे, वो सब भुला के उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, कंधे पे कंधा रखा और फिनिश लाइन की तरफ चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क। ओके, और उनके ऊपर जो बैनर था स्पेशल ओलंपिक्स दैट कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क, इसका मतलब कि ये तो एक स्पेशल ओलंपिक्स था ही, क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड लोग का ओलंपिक्स था, मतलब जो कि फिज़िकली फिट नहीं है या तो डिसेबल पर्सन से उनका। बट यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ, उसने इस ओलंपिक्स को और भी स्पेशल बना दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट में कभी नहीं देखा जाता कि सब अपने लिए छोड़ के दूसरे की मदद करे, उसका हेल्प करे, उसको भी जीतने में मदद करे और अपने बारे में भूल जाए। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट में। तो ऐसा पहली बार देखा गया था इस ओलंपिक्स में, 1976 का ओलंपिक्स में। सो दिस इज़ ट्रूली अ स्पेशल ओलंपिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा देखते हैं। That's how the race ended. The 9 gold medals, they came to the finish line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than this words ever will, said more than this words ever will. Okay, तो ऐसे ही ये रेस ख़त्म हो गया। 9 के 9 एथलीट्स ने एक साथ रेस ख़त्म किया, सबको गोल्ड मेडल दिया गया, क्योंकि ऐसा हुआ ही पहली बार था इतिहास में, इसलिए उन्होंने सबको गोल्ड मेडल दे दिया। ठीक है, उन्होंने सब ने एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस किया और सबको गोल्ड मेडल मिला। फिर एंड द बैनर अबव एंड 9 स्माइलिंग फेसेस, ऊपर जो बैनर था स्पेशल ओलंपिक्स और उनके नीचे खड़े वो 9 एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये एक बहुत ही
अच्छा मोमेंट था टू कैप्चर, सेड मोर देन दिस वर्ड्स एवर विल। वही जो मोमेंट था वो जो बताता है वो वर्ड से भी बहुत बढ़कर चीज़ है कि हमको एक दूसरे का हेल्प करना है, सेल्फिश रहने से कुछ नहीं है, एक दूसरे का हेल्प करिए, उसमें सब कुछ है। ठीक है, तो ये पोएम ख़त्म। इस पोएम से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको कंपटीशन में नहीं रहना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, सब साथ साथ बढ़े, ग्रो करे, यही हमारा मोटिव होना चाहिए कि देश साथ साथ ग्रो करे, सब साथ साथ रहे। ओके, कंपटीशन में कुछ नहीं रखा है, सब साथ में ग्रो करेंगे, सब ह्यूमैनिटी को मानेंगे, चलेंगे, वही सब कुछ है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म। इजी था पोएम बिल्कुल, अब पढ़िए, समझिए, हो जाएगा, इजी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट स्टोरीज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।